हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ज्ञान। और हम पार्टनरशिप की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तक जान लिया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी हम बात कर चुके हैं। आइए आज हम जानते हैं गुडविल के बारे में, और गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है पार्टनरशिप के अंदर वो कैसे होता है। देखिए, पहले हम जान लेते हैं गुडविल एक्चुअली होता क्या है। तो गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। किसी फर्म की जो रेपुटेशन होती है उसी की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। कोई भी फर्म जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है किसी दूसरे फर्म के मुकाबले, तो वही क्या है, वही गुडविल होती है। उसी का जो प्राइस होता है वही गुडविल होती है। फीचर्स ऑफ गुडविल, गुडविल के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, ये एक इंटेंजिबल असेट होती है, बैलेंस शीट में जो होती है असेट साइड। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन। देखिए, जब जो गुडविल है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कब शो होती है, उसके कुछ केसेस होते हैं, 3-4 केसेस होते हैं जिन्हीं में वो शो होती है। फिर व्हेन द एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, जब पूरा का पूरा बिजनेस बेचा जा रहा है तब आएगा वो। या फिर हम क्या करते हैं, किसी भी पार्टनर का एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो उस टाइम आती है, या फिर फर्म अमेलगमेट होती है उस टाइम पर। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कितने टाइप्स की होती है, तो गुडविल 2 टाइप्स की होती है, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल क्या होती है, जैसे जो मैंने बात करी अभी पीछे, बिजनेस बेचा जा रहा है तो कोई खरीदेगा भी उसको, तो जो खरीदेगा वही तो प्राइस पे करेगा गुडविल का, तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको दिखाएगा। तो परचेज्ड गुडविल ही सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होती है। सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है वो कभी भी अकाउंट्स में शो नहीं होती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है, मान लो कोई नया पार्टनर एंट्री किया फर्म में, तो हम क्या करेंगे, आज उसको एडमिशन देने से पहले हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को दोबारा से वो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं हम लोग। तो हम वो उसके गुडविल को भी तो वैल्यूट करेंगे कि आज के टाइम पे फर्म की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो जो नया पार्टनर है उसको ऐसे ही तो प्रॉफिट में शेयर नहीं दे देंगे। जब हम उसको प्रॉफिट में शेयर देंगे तो वो भी तो गुडविल का अमाउंट पे करेगा, है ना। हम गुडविल उस टाइम पे क्यों वैल्यू करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं कि जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन क्यों करी जाती है, क्या ज़रूरत होती है उसकी वैल्यूएशन के लिए। देखिए, नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को वैल्यू करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है हमें। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, जब भी कोई फर्म में नया पार्टनर आएगा तब हम करेंगे उसको, और जब वो रिटायर होगा तब भी हम करेंगे। क्यों करते हैं, देखिए, जब एक नया पार्टनर आया और जो पुराने पार्टनर हैं वो उसको ऐसे ही नहीं देंगे प्रॉफिट में शेयर। वो बोलेंगे भाई हमने इतने टाइम से उस बिज़नेस को रन किया है, उसकी रेपुटेशन बनाई है, उस रेपुटेशन को हम आपको ऐसे ही कैसे दे दें। तो उसको पे करता है वो जो नया पार्टनर आ रहा है, वो किसकी फॉर्म में, गुडविल की फॉर्म में। चेंज इन P&L रेशियो, जब P&L जो रेशियो है वो चेंज होता है तब हमें वैल्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है। जब बिज़नेस पूरा बेचा जा रहा होता है या फिर फर्म को क्या कर रहे होते हैं, अमेलगमेट कर रहे होते हैं, तब हमें ज़रूरत पड़ती है। अमेलगमेशन का मतलब होता है एक फ़र्म दूसरी फर्म में जब मिल जाती है, एक नई फर्म बनाते हैं 2 फर्म्स मिल करके। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे गुडविल का। देखिए, गुडविल के 3 केसेस बनते हैं। जो नया पार्टनर आ रहा है वो 3 तरह से उसको पे कर सकता है। कैसे, द अमाउंट ऑफ गुडविल पेड प्राइवेटली, जब आउटसाइड कर दिया जाता है तो उसके लिए कोई हम एंट्री पास नहीं करेंगे, हमें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा तो क्यों करेंगे, बिजनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। नेक्स्ट, सेकेंड होता है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, जब वो कैश में लेकर के आता है तब हम क्या करेंगे। तो पहले तो वो जब आएगा, मतलब बिजनेस में पैसा जो आएगा हम उसकी एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर वो जो प्रीमियम आया है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे उन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो उन्होंने प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है उस रेशियो में हम क्या कर देंगे, उनको दे देंगे गुडविल का पैसा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, लेकिन अगर वो पार्टनर्स क्या करें, उस अमाउंट को विड्रॉल कर लें, तब क्या होगा, तब उनके पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ओके, सेकंड केस। एंड अब थर्ड केस पढ़ लेते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, जब वो कैश में नहीं लेकर के आता है उस केस में क्या होता है। तो अगर वो कैश में नहीं लेके आएगा तो हम क्या करेंगे, उसकी जो कैपिटल है ना उससे हम एडजस्ट करेंगे। गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके कैपिटल से जब एडजस्ट होगा तो क्या होगा,
या तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या उसका करंट अकाउंट डेबिट होगा। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो नया पार्टनर का कैपिटल अकाउंट था वो क्या हो गया, वो डेबिट हो गया, क्योंकि वो अपनी पूंजी को कम करेगा, फिर पूंजी में से देगा वो। और किसका क्रेडिट होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका क्रेडिट होगा। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नेक्स्ट एक पॉइंट फिर दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो परचेज्ड गुडविल होगी सिर्फ और सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगी। आगे जानते हैं। देखिए एक केस है, जब व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब जो गुडविल है वो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में है, तब हम क्या करेंगे, तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, कभी भी गुडविल पे डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है कि वो अपने आप खत्म हो जाएगी डेप्रिसिएशन लगाते लगाते, तो उसको क्या कर देंगे, हम राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का मतलब क्या है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको, उनके अकाउंट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे हम, द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उनका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा किससे, टू गुडविल अकाउंट से। ठीक है, चलिए वैसे मैं पहले इसका शॉर्ट्स एक अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। जो गुडविल मैंने आपको बताया था, गुडविल की वैल्यूएशन करी जाती है, तो उसको वैल्यूएशन करने के जो मेथड्स होते हैं ना, वो हम जान लेते हैं एक बार। फर्स्ट है आपका औसत लाभ यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड है आपका ये अधिलाभ, जो जिसको हम बोलते हैं वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। पूंजीकरण यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड। और एक है आपका वार्षिकी यानी कि एन्युटी मेथड। और एक है आपका सरकवा अनुमाप कुछ ये वाली विधि होती है, जिससे हम क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ये इसके सारे मैंने वो फॉर्मूलेज लिख रखे हुए हैं, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो मेथड है, इनसे क्या करी जाती है, गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में, और आगे जो भी प्रोसेस होते हैं अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंट में, उसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।